हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश न्यूज़ को हिंदी में रीड करने के लिए सीखेंगे। न्यूज़ का हेडिंग है पीएम मोदी रेजेस सेफ्टी। पीएम मोदी ने मुद्दा उठाया सुरक्षा का ऑफ लाख्स ऑफ इंडियन सी फेरर्स। सी फेरर मतलब नाविक, इंडियन भारतीय, लाखों भारतीय नाविकों का इन हॉर्मोस इन G7 मीटिंग विथ ट्रंप। इन हॉर्मोज में, इन G7 मीटिंग, G7 बैठक में विथ ट्रंप के साथ। रेजेस सेफ्टी ऑफ लाख्स ऑफ इंडियन सी फेरर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों भारतीय नाविकों के सुरक्षा का मुद्दा उठाया इन हॉर्मोज इन G7 मीटिंग विथ ट्रंप। हॉर्मोज में G7 बैठक में ट्रंप के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज्ड द इशू ऑफ इंडियन सीफेरर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज्ड द इशू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया ऑफ इंडियन सीफेरर्स सेफ्टी, भारतीय नाविकों के सुरक्षा का इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ड्यूरिंग अ ज्वाइंट ब्रीफिंग विथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ड्यूरिंग अ ज्वाइंट ब्रीफिंग, एक संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान विथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। स्ट्रेसिंग डैट, जोर डालते हुए कि द सिक्योरिटी ऑफ लाख्स ऑफ इंडियन सेलियर्स। स्ट्रेसिंग डैट, जोर डालते हुए द सिक्योरिटी ऑफ लाख्स ऑफ इंडियन सेलर्स, सुरक्षा लाखों भारतीय नाविकों का इज अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू इंडिया। इज अ पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब होता है ऊंचे दर्जे का, सर्वोपरि। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। इज अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व है, टू इंडिया, भारत के लिए। ही एक्सप्रेस्ड होप, उन्होंने उम्मीद व्यक्त किया, डैट कि इंश्योरिंग द सेफ्टी, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सुरक्षा को पक्का करना, ऑफ सी फेरर्स, नाविकों का, वुड बी अ की पार्ट ऑफ, वुड बी अ की पार्ट, एक अहम हिस्सा होगा, ऑफ एनी एग्रीमेंट, किसी भी समझौते का, रीच्ड विथ ईरान, जो ईरान के साथ होगा या ईरान के साथ होने वाले। रीच मतलब पहुंचना, तो एग्रीमेंट रीच्ड विथ ईरान मतलब ईरान के साथ होने वाले समझौता। इसको एक बार अगेन कंटिन्यूस पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज्ड द इशू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया ऑफ इंडियन सी फेरर सेफ्टी, भारतीय नाविकों की सुरक्षा का, इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ड्यूरिंग अ ज्वाइंट ब्रीफिंग, एक संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान। ब्रीफिंग मतलब जब चर्चा चल रही थी तब, विथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। स्ट्रेसिंग डैट, जोर डालते हुए कि द सिक्योरिटी ऑफ लाख्स ऑफ इंडियन सेलियर्स, लाखों भारतीय नाविकों की सुरक्षा, इज़ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्व है, टू इंडिया, भारत के लिए, या सर्वश्रेष्ठ महत्व है भारत के लिए। ही एक्सप्रेस्ड होप, उन्होंने आशा व्यक्त किया या उम्मीद जताया, डैट कि इंश्योरिंग द सेफ्टी, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ऑफ सी फेरर्स, नाविकों के लिए, वुड बी अ की पार्ट, एक अहम हिस्सा होगा, ऑफ एनी एग्रीमेंट, किसी भी समझौता का, रीच्ड विथ ईरान, ईरान के साथ होने वाले। लाख्स ऑफ इंडियन सी फेरर्स ऑपरेट्स इन मेरीटाइम सेक्टर। लाख्स ऑफ इंडियन सी फेरर्स, लाखों भारतीय नाविक, ऑपरेट्स इन मेरीटाइम सेक्टर, समुद्र क्षेत्र में काम करते हैं। आई बिलीव डैट, मैं विश्वास करता हूँ कि देयर सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा, इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण है, पीएम मोदी टोल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा।
देयर सिक्योरिटी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है या समान रूप से महत्वपूर्ण है। इंडिया लॉस्ट 3 इंडियन सीफेरर्स इन एन अटैक बाय यूएस नेवी लास्ट वीक। इंडिया लॉस्ट, भारत ने खोया 3 इंडियन सी फेरर्स, 3 भारतीय नाविकों को इन एन अटैक, एक हमले में, बाय यूएस नेवी, अमेरिकी नेवी के द्वारा, इन एन अटैक, एक हमले में, बाय यूएस नेवी, जो अमेरिकी नेवी के द्वारा किया गया लास्ट वीक, एट एमटी सेटबेल्लो पे। 2 more vessels with Indian crew on board। 2 more vessels, 2 और जहाज, विथ इंडियन क्रू, भारतीय क्रू वाले, ऑन बोर्ड, जो सवार थे, वर ऑल्सो अटैक्ड, उन्हें भी हमला किया गया, इन द सेम वीक, उसी सप्ताह में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थैंक्ड, धन्यवाद दिया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, फॉर हिज एफर्ट्स, उसकी प्रयासों के लिए, टू रीस्टोर पीस इन वेस्ट एशिया, टू रीस्टोर पीस, शांति बहाल करने के लिए या शांति स्थापित करने के लिए, इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में, एंड एक्सप्रेस्ड होप, और उम्मीद व्यक्त किया, फॉर अ लास्टिंग रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, अंतिम समाधान के लिए, टू द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का, संघर्ष के अंतिम समाधान के लिए आशा व्यक्त किया। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड, उन्होंने यह भी जोर डाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुला रखने का महत्व, एंड और इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंश्योरिंग सुनिश्चित करना, फ्रीडम आज़ादी, ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन मतलब मार्गदर्शन, मार्गदर्शन के आज़ादी को सुनिश्चित करना। इसको एक बार कंटिन्यूस पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया, फॉर हिज एफर्ट्स, उसकी एफर्ट्स के लिए, उसकी प्रयासों के लिए, टू रीस्टोर पीस, जो उन्होंने शांति बहाल की, इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में, एंड एक्सप्रेस्ड होप, और उम्मीद व्यक्त किया, फॉर अ लास्टिंग रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को अंतिम समाधान के लिए। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस, उन्होंने यह भी जोर डाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुला रखने का महत्व, एंड इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मार्गदर्शन की आज़ादी को सुनिश्चित करना। वी मेट इन वाशिंगटन लास्ट टाइम, वी मेट, हम मिले, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में, लास्ट टाइम, अंतिम बार, सिंस देन, तब से, वी हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वी हैव बीन मूविंग, हम आगे बढ़ रहे हैं, मूव मतलब आगे बढ़ना, फॉरवर्ड आगे की ओर, टुगेदर एक साथ। इट इज़ अ जॉय फॉर अस, यह हमारे लिए खुशी की बात है, यह हमारे लिए खुशी का पल है। डैट कि आवर टीम आर वर्किंग टुगेदर, हमारा जो टीम है, हमारी टीम काम कर रहे हैं एक साथ। वी आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ फास्ट पेस, फॉरवर्ड, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज़ी से। मोदी सेड, मोदी ने ऐसा कहा। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन द इंडियन सीफेरर्स किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब देते हुए, ऑन द इंडियन सीफेरर्स किल्स, मारे गए भारतीय नाविकों का, इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, संघर्ष क्षेत्र में। ट्रंप सैड, ट्रंप ने कहा, ही हैड बीन ब्रीफ्ड अबाउट द इंसिडेंट, ही हैड बीन ब्रीफ्ड, उन्हें
संक्षेपण किया गया है, मतलब उन्हें जानकारी दी गई है या उन्हें जानकारी दिया जा चुका है अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, एंड और एट द डेट और कहा एफर्ट्स वर अंडर वे, प्रयास चल रहा है, एफर्ट्स वर अंडर वे टू एड्रेस द इशू, मुद्दे को सुलझाने के लिए, इशू को एड्रेस करने के लिए, मतलब मुद्दे को एडमिट करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए प्रयासें चल रहा है। आई हर्ड अबाउट डैट, मैंने सुना उसके बारे में। इट इज़ अ रफ प्रोफेशन, यह कठिन पेशा है। इट इज़ अ रफ प्रोफेशन, यह एक कठिन पेशा है। वी पीएम मोदी एंड हिम, हम पीएम मोदी और मैं, आर रीवर्किंग एट इट, ही सेड, फिर से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा। रिस्पोंडिंग टू ए क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब देते हुए, ऑन द इंडियन सीफेयरर्स किल्ड, मारे गए भारतीय नाविकों का, इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, संघर्ष क्षेत्र में या संघर्ष के इलाके में या टकराव के इलाके में जहाँ टकराव चल रही है। ट्रंप सेड, ट्रंप ने कहा, ही हैड बीन ब्रीफ्ड अबाउट द इंसिडेंट, उन्हें जानकारी दी गई है घटना के बारे में, एंड एडेड दैट और कहा कि एफर्ट्स वर अंडर वे, जो प्रयास है वो चल रहा है, टू एड्रेस द इशू, मुद्दे को सुलझाने के लिए। आई हर्ड अबाउट डैट, मैंने सुना उसके बारे में। इट इज़ अ रफ प्रोफेशन, यह एक कठिन सवाल है। वी पीएम मोदी एंड हिम, पीएम मोदी और मैं, आर रीवर्किंग एट इट, फिर से काम कर रहे हैं इस पे, ही सेड, उन्होंने कहा। इंडिया हैड प्रोटेस्टेड द अटैक्स, इंडिया ने विरोध किया द अटैक्स, हमले का, आफ्टर द वेसल्स कैरिंग द इंडियन क्रू वॉज अटैक्ड, आफ्टर द वेसल्स कैरिंग, जब जहाज कैरी कर रहा था इंडियन क्रू को, वॉज अटैक्ड, जिस पे हमला किया गया, थ्राइस, 3 बार, विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर या एक ही सप्ताह में 3 बार, एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसा कि विदेश मंत्रालय, हैड समन्ड, ने समन जारी किया, यूएस इनवो इन दिल्ली, अमेरिकी दूतावास को दिल्ली में, विदेश मंत्रालय ने समन जारी किया, मतलब तलब किया अमेरिकी राजदूत को दिल्ली में। ये था एक छोटा सा न्यूज़ जिसको हम लोगों ने देखा कि जो इंग्लिश की न्यूज़ है इसको कैसे हम लोग ब्रेक कर करके ट्रांसलेट करके आसानी से हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।